सभी को जय मसीह की। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो उत्पन्न हो रहा है, जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, वह निरंतर बुरा ही बुरा होता जा रहा है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताता है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? पछताता है। और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनके बनाने से पछताता है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं पछताता हूँ मनुष्यों को बना के। क्यों पछता रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया था वो निरंतर बुराई में बढ़ता जा रहा है। आप यही समझिए कि आपके बच्चे को अगर आप पाल रहे हो, पोस रहे हो, बड़े कर रहे हो, जन्म दे रहे हो, फिर वो बच्चा आपको छोड़ के, आपको त्याग के किसी और के बहकावे में आके उसकी सेवा टहल करे, आपको दिखा दिखा के, आपको चिढ़ा चिढ़ा के, आपके आंखों के सामने आपसे बुरा भला बोले, आपकी बुराई करे, तो आपके कलेजे पर क्या बीतेगी? बस उसी तरह से परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया है तो वो इंसान इतना बहक गया है, इतना बहक गया है, शैतान की चंगुल में इतना भरमा गया है। शैतान ने उस इंसानों को अपनी ओर इस तरह से कर लिया है कि पाप में ढकेल दिया है। बुराई, डाह, ईर्ष्या, नफरत इतना फैल गया है इंसानों के अंदर कि वो परमेश्वर देख के मेरे बच्चे बनाए हुए कितने बिगड़ गए हैं, तो वो पछताता है कि मैंने क्यों बनाया इन मनुष्यों को, क्यों बनाया। पछता रहा है परमेश्वर। अति खेदित, बहुत दुखी है उसका मन। जब हमारी औलाद बिगड़ जाती है, एक दो चार होती हैं, दो होती हैं, एक होती है, तो इंसान, माँ बाप कैसे परेशान होते हैं। उसने तो सृष्टि की रचना की है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो। उसने तो सारी सृष्टि की रचना की है, सारे मनुष्यों की रचना की है। वो कितना क्रोधित होगा, कितना दुखी होगा, कितना दुखी होगा, सोच सकते हो आप। वो मना के पछता रहा है। आज अपने हाथों से मूर्ति बना बना के उसको दिखा रहे हैं कि मूर्ति को पूजा कर। सच्चे परमेश्वर को छोड़ के उन मूर्तियों में ढूंढ रहे हो, आकाश में ढूंढ रहे हो, पाताल में ढूंढ रहे हो, तारागणों में ढूंढ रहे हो। जिसने उसको रचाया उसको छोड़ दिया है। जिसने उन सब चीज को तुम्हें खिलौना बना के दिया है ना, इनको देखने के लिए, खेलने के लिए, उसमें रहने के लिए, उस परमेश्वर को छोड़ के, भूल के तुम आज किसमें घुस गए हैं? तस्वीरों में, मूर्तियों में, पत्थरों में उसको माथा पीट रहे हैं। तो परमेश्वर ये सब देख के बहुत दुखी हुआ है, उसका मन बहुत दुखी हुआ है। अब भी वक्त है, संभल जाओ। परमेश्वर बहुत पछताता है, दुखी है परमेश्वर, उसे वो दुखी ना करो। परमेश्वर के पास लौट आओ, परमेश्वर के बच्चे हो तुम। परमेश्वर ने तुम्हें रचा है, उसने आपकी सृष्टि की है, उसने रचा है अपने हाथों से मनुष्यों को। शैतान ने नहीं, पत्थरों ने नहीं, ईंट ने और ये तस्वीरों ने, मूर्तियों ने, 33 करोड़ देवी देवता जो शैतान के भरमाए हुए परमेश्वर बने बैठे हैं, वो परमेश्वर नहीं है, नहीं है, नहीं है। बात मानो। परमेश्वर सिर्फ एक ही है जिसने सृष्टि को रचा है, वह है प्रभु यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को इलोहिम। वही है एक। वो पछताता है, कहता है कि मैं पछताता हूँ मनुष्यों को बना के। मन में अति खेदित हुआ है वो। उसके मन को दुखी किया है हम मनुष्यों ने। वक्त है, लौट आओ। परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के पास लौट आओ। उसने अपनी इस मनुष्य की खातिर अपनी जान गंवाई, अपनी सूरत तक बिगाड़ दी। परमेश्वर ने अपने बच्चे को, इकलौते पुत्र को इस तरह से हमारे लिए बलिदान कर दिया
कि उसने देह पर एक कतरा भी नहीं छोड़ा था। इंसानों ने उसकी देह पे ऐसे मांस नोच नोच के उसको मार डाला था, इस तरह से बेइज्जत करके उसे मारा था, जबकि वो निर्दोष था। उसने कोई पाप नहीं किया था, कोई डहा नहीं किया था, कोई ईर्ष्या नहीं किया था, कोई क्रोध, कुछ भी नहीं, सबसे प्रेम किया था, फिर भी उसे सजा दी। क्यों? हम मनुष्यों के खातिर। उसने अपने तन पे एक मांस का अपनी सूरत इस तरह से बिगाड़ दी कि वो पहचान में भी नहीं आ रहा था कि इंसान है कि क्या है। और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से क्यों जिया? क्योंकि हम जीवन पाए, ये मनुष्य जीवन पाए। फिर भी मनुष्य ये नहीं जानता कि उसके बलिदान को मजाक में समझते हैं, हल्के में लेते हैं। आ जाओ, अभी भी वक्त है, लौट आओ, अपने पिता बुला रहा है तुम्हें, लौट आओ। परमेश्वर को समझो, उसके बलिदान को और उसके पुनर्जन्म को समझो। वो जिंदा परमेश्वर ऊपर बैठा है, हमने मैं रचने वाला। ये मूर्तियों में, तस्वीरों में, इनमें भोग लगाते हैं, ये चढ़ाते हैं, ये उपवास रखते हैं, उनके पीछे पत्थर अत्तर जन क्या क्या। छोड़ दो ये सब। मैंने भी ये किया है, मैंने कुछ नहीं पाया उनमें। जब से परमेश्वर को समझा है, वो वही, जो कुछ है वही है, और कोई नहीं है। असली पिता वही है, परमेश्वर वही है। उसको अपने अंदर बिठा लो। मनुष्यों को इसलिए बनाया कि मंदिर बनेगा वो, उस मंदिर को बिगाड़ दिया है शैतान ने। इस तरह से बुरी रीति से भरमा दिया है कि उसको निकलने के लिए रास्ता बस प्रभु यीशु मसीह का द्वार है। उसको उद्धारकर्ता स्वीकार कर लो, अभी भी वक्त है। आपसे कह रही हूँ, मनुष्य बना के पछता रहा है परमेश्वर, प्लीज आ जाओ। परमेश्वर बुलाता है तुम्हें। उसके बच्चे हैं, उसके पुत्र है, पुत्री है, हम उसके अनुयायी हैं। हम मसीह लोग। धर्म नहीं होता है इसमें, धर्म नहीं है, इंसान है, सिर्फ इंसानियत है। एक सच्चा इंसान, एक मनुष्य जो परमेश्वर ने नर और नारी और मादा और करके बनाया था ना, पुरुष और मादा, नर और नारी करके, बस यही दो धर्म है। और सृष्टि पर कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। ये सब परमेश्वर से दूर करने के, भरमाए जाने के, वो शैतान के सब हैं मकड़ जाल। जिस तरह मकड़ी अपने जाले में फंसा लेती है ना कीड़े मकोड़ों को, उस तरह से, उसी तरह से मानो बस वही है कि एक माया जाल के पुनर्जन्म होता है, फलाना होता है, ढिकड़ा होता है, कुछ नहीं होता है। ना ही पुनर्जन्म होता है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ न्याय होता है, परमेश्वर न्याय करता है, स्वर्ग और नरक।